नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। चलिए बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू दौरे का दूसरा दिन है। थोड़ी देर में जम्मू के पलौड़ा में शाह रैली करेंगे और इसका नाम विश्वास विजय संकल्प सम्मेलन रखा गया है, जिसको गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे थोड़ी देर में। देखिए, अपना जो संकल्प पत्र है, 25 संकल्प इस बार जीत के लिए हैं जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी ने, और संकल्प पत्र जारी करने के बाद ये संबोधन काफी अहम रहेगा। देखते हैं कि अपने संबोधन में किन बातों का जिक्र करते हैं। और 370 के ऊपर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कभी वापसी नहीं हो सकती, हम आने नहीं देंगे, और जम्मू कश्मीर जो है भारत का हिस्सा है और हमेशा रहेगा। कुमार गौरव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, गृह मंत्री अमित शाह के संबोधन पर नजर है सभी की कि 25 संकल्प लेने के बाद आज वो क्या कहते हैं बीजेपी की तैयारी को लेकर। देखिए, बिल्कुल आज एक तरह से आप समझ लें कि गृह मंत्री अमित शाह ने कल जिस तरह से पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया है, संकल्प पत्र जारी किया है, उसके बाद आज जो पहला कार्यक्रम है वो विजय संकल्प बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन है। ये तस्वीरें जो है वो बूथ कार्यकर्ता, पार्टी के जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता है, चुनाव जीतने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई रोल निभाता है तो बूथ स्तर का कार्यकर्ता निभाता है, और उसको अभी गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करने वाले हैं। जाहिर तौर पे जम्मू कश्मीर बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 10 साल पहले जो चुनाव हुआ था जिसमें पीडीपी के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई थी, उस समय जम्मू रीजन में बीजेपी को 28 सीट मिली थी। कश्मीर रीजन में सन्नाटा था, 0 सीट, एक भी सीट नहीं मिली थी। इस बार परिसीमन भी हुआ है, उससे कुछ बदलाव भी हुआ है, और सीटों की संख्या जम्मू के क्षेत्र में भी बढ़ी है, 6 सीट बढ़ी है, और कश्मीर में 3 सीट बनी है। यानी अब जो बैलेंस है वो थोड़ा थोड़ा हुआ है। 43 सीट जम्मू संभाग में है, 47 सीट कश्मीर संभाग में है। बड़ी चुनौती है बीजेपी के सामने, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि 10 साल बाद चुनाव है और 370 हटने का एक बहुत बड़ी जीत बीजेपी बताती है। और तमाम जो यहाँ के विपक्ष के जो पार्टियां हैं वो ये कहती है कि हम अगर सत्ता में आए तो 370 को रीस्टोर करेंगे। तो पूरी लड़ाई 370 के इर्द गिर्द घूमती नजर आई है। बाकी जो वादे हैं आम लोगों के लिए, महिलाओं को, घर की बुजुर्ग महिला को महिला सम्मान के तहत 18,000 रुपये हर साल देने की जो घोषणा बीजेपी ने की है, वो एक इम्पैक्टफुल घोषणा हो सकती है, जैसा अंदाजा लगाया जा रहा है। क्योंकि अमूमन महिलाओं पे बीजेपी फोकस करती है और महिलाओं का वोट बड़ी मात्रा में मिले, उसके लिए ये घोषणा फायदेमंद हो सकती है। मोटे तौर पे अगर आप बात करेंगी तो जम्मू कश्मीर की धरती, खासकर कश्मीर की धरती, बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा फलदायी नहीं रही है, जबकि इनके बड़े से बड़े नेता यहाँ लगातार कार्यक्रम करते हैं, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आता है। स्थिति ये है कि जम्मू में तो बीजेपी सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, कश्मीर में उसके पास हर सीट पर उम्मीदवार भी नहीं है, कुछ सीटों पे वो अपने उम्मीदवार उतारेगी, बाकी सीटों पे जो लाइक माइंडेड जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े होंगे उनको बीजेपी समर्थन देगी। तो जाहिर सी बात है चुनौती बड़ी है, और 10 साल बाद चुनाव हो रहा है, और 370 का ढिंढोरा, 370 की बात जिस तरह से की गई उसमें कुछ अचीव करके दिखाना होगा। कमजोरी संगठन स्तर पे भी थी। राम माधव चूंकि राज्य में काम कर चुके हैं तो आखिरी मोमेंट पे उनको लाकर जी किशन रेड्डी के साथ चुनाव प्रभारी का पद उनको भी दिया गया। तो चूंकि वो यहाँ पीडीपी के साथ पहले सरकार बनवा चुके हैं, और जम्मू कश्मीर क्षेत्र में राम माधव अच्छी खासी यहाँ की चीज़ों की समझ रखते हैं। तो इसके अलावा तमाम यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं, भाई साहब आप, ये तो कार्यकर्ता सम्मेलन है, गृह मंत्री को सुनने हैं। जी, कल जो क्या लगता है, उम्मीद क्या है आप लोगों की पार्टी की? उम्मीद जो है यहाँ पे जे&के स्टेट में 50+ ही है, क्योंकि जो अलगाव और उनके समर्थक एनसी कांग्रेस, उन्होंने जम्मू कश्मीर का बेड़ा कर दिया। महिलाएं यहाँ पे हैं, आप लोग आए गृह मंत्री को सुनने आई है, पार्टी के कार्यकर्ता हैं आप? जी सर, हाँ। क्या उम्मीद लगता है, कुछ बदलाव होगा? जी सर, पक्का होगा। जो भी अब तक हुआ है, बीजेपी मतलब बहुत सारा कार्य किया, उन्होंने इतने सारे कार्य किए हैं कि जो वो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। बीजेपी जिंदाबाद। आप बताएं, कुछ लगता है आपको कि क्षेत्र में 10 साल बाद चुनाव हो रहा है, 370 हटने के बाद कुछ बीजेपी को फायदा होगा? सर, बीजेपी को फायदा ही नहीं, बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि बीजेपी ने जो इस 10 साल में हमारे जम्मू को दिया, चाहे वो आप महिला सशक्तिकरण की बात करें या किसी भी योजना की बात करें, चाहे वो लाडली बेटी योजना हो, और 370 के हटने के बाद जिस तरह से महिलाएं आगे आई हैं हमारे जम्मू में, जिस तरह से डेवलपमेंट हो रही है, तो मैं कहूँगी यहाँ गृह मंत्री को सुनने आई है। हाँ जी बिल्कुल, जीत का मंत्र लेंगी? जीत का मंत्र लेके जाएंगे और लोगों को भी देंगे आगे जाके।
आगे आइए, एक्सक्यूज मी, कितनी उम्मीद है? राज्य में चुनाव है, गृह मंत्री आए हैं, कल घोषणा पत्र जारी हुआ है, कितनी उम्मीद हो गई इधर टर्म में? सर हमें पूरी, सर मैं नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की ऋतु राजदान वाइस प्रेसिडेंट हूँ महिला मोर्चा से। हमें पूरी उम्मीद है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आएंगे और एमएलए हमारे नॉर्थ के श्री श्यामलाल गुप्ता जी हैं। और महिलाओं का वोट मिलेगा क्या इस बार? बिल्कुल महिलाओं का वोट है। पिछली बार भी हमारे जुगल किशोर शर्मा जी सबसे ज्यादा वोट महिला का ही हुआ था और महिला हमेशा बढ़ चढ़ कर नंबर लेती है, अपने आगे बढ़ती है। आएंगे ही महिला ही वोट देंगी। ये तमाम कार्यकर्ता हैं जिनको आपने सुना, इनका दावा है। हालांकि जैसा कि मैंने पहले बताया, ये बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को सम्मेलन है, तो जाहिर तौर पे यहाँ जो लोग हैं वो पार्टी की बात करेंगे। महिलाएं बड़ी संख्या में है जाहिर तौर पर, लेकिन चुनौती राज्य में बहुत बड़ी है, इसमें बहुत बड़ी है। नजर बनाए रखिएगा कुमार गौरव, लगातार हम आपसे बात करते रहेंगे।